मौका नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से अपनी जगह पर खड़ा होकर 3 हेवनली मिस्टीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के साथ साथ यहाँ पर अपने हेवनली लेवल के फाइटिंग स्किल को भी एक्टिवेट करने लगा। मगर सामने की तरफ मौजूद एनर्जी बॉडी कोई मामूली एनर्जी बॉडी नहीं थी, वो एक डोशेंग लेवल का एक्सपर्ट था। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ियाओयान का ये हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल उस अटैक के सामने टिक नहीं पाता और अचानक से वो चकनाचूर हो गया, जो देखकर अब ज़ियाओयान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो फौरन से अपने चारों के चारों हेवनली फ्लेम्स की पावर्स को यहाँ मर्ज करने लगता है ताकि ज़ियाओयान डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट कर सके, जबकि ज़ियाओयान के बाकी के दोस्त भी फाइट करने के लिए अपनी पावर्स को अनलीश कर चुके थे। इवन ये जानते हुए भी कि इन लोगों का कोई लेवल नहीं कि ये एक डोशेंग लेवल के एक्सपर्ट के साथ फाइट करते उससे जीत जाए। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि साइड पर एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से कई सारे स्लैश अटैक तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलते हुए आकर उस साइड अटैक से टकराते उसे रोक देते हैं, जो देखकर तो ज़ियाओयान पूरी तरीके से शॉक हो गया था। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल के अंदर से जुड़ाओ भी तेजी के साथ निकलते हुए फौरन से बाहर आकर यहाँ ज़ियाओयान और उसके दोस्तों के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर तो हुन क्लैन के सीनियर एंसेस्टर्स पहचान जाते हैं और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि ब्लड ब्लेड जुड़ाओ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पीछे की तरफ से ज़ियाओयान और उसके दोस्त भी फौरन से यहाँ जुड़ाओ का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि सीनियर, हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि जुड़ाओ अपने सामने मौजूद हुन क्लैन के सीनियर एंसेस्टर्स की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये कमीने ज़ियाओ क्लैन के इस लड़के को जान से मार देना चाहते हैं। अगर ज़ियाओ जुआन को इस बारे में मालूम हो गया तो वो पूरे के पूरे हेवनली टाउन को खून में नहला देगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ये सब कहते हुए जुड़ाओ अपने मन में कहने लगा, लेकिन अगर मैंने उसके इस क्लैन मेंबर को बचा लिया तो मेरे इस काम से तो वो काफी जरा खुश हो जाएगा और वो मेहरबान बनते हुए मुझ पर कई एहसानात कर सकता है। ये सब सोचते हुए जुड़ाओ ने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ ज़ियाओयान को प्रोटेक्ट करेगा, जबकि दूसरी तरफ हुन क्लैन के सीनियर एंसेस्टर यहाँ जुड़ाओ को देखते हुए कहते हैं कि तुम एक बानशेंग लेवल के कल्टीवेटर हो, हम दोनों डोशेंग के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे सामने इस तरह से खड़े होने की। और ये कहती वो दोनों फौरन से अपने ब्लड ब्लेड कियोटिक विंड स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके इस्तेमाल करते वो ज़ियाओयान और उसके दोस्तों को बचाने के लिए उन सारी की सारी सोल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन क्लैन के सीनियर एंसेस्टर्स दोनों ने मिलकर अपने मॉन्स्टर की पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। साथ ही साथ वो कह रहे थे कि तुम मामूली बानशेंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन मामूली एबिलिटीज के साथ हमारे सामने खड़े होने की। यहाँ वो मॉन्स्टर तो जुड़ाओ को पंच करके जान से मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, जबकि साथ ही साथ उन सीनियर एंसेस्टर ने जुड़ाओ और ज़ियाओयान और उसके दोस्तों पर प्रेशर भी लगाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये लोग अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहे थे। जुड़ाओ ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब वो हार चुका था, इसलिए वो अपने मन में परेशान होते हुए कह रहा था कि अब क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अभी तक ज़ियाओ जुआन ने कोई मूव क्यों नहीं चला। यहाँ पर जुड़ाओ भी ये सब कह ही रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पंच अटैक को किसी ने सामने की तरफ एक शील्ड से ब्लॉक कर दिया, जिस क्रिस्टल शील्ड की पावर काफी जरा खतरनाक थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो एनर्जी यहाँ पर उस मॉन्स्टर को घेरते हुए अचानक से ब्लास्ट कर देती है, जो ब्लास्ट इफेक्ट इतना जरा खतरनाक था कि हुन क्लैन के दोनों सीनियर एंसेस्टर फौरन निकलते हुए पीछे की तरफ आ गए। मगर इससे भी जरा कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि हुन क्लैन के उन दोनों सीनियर एंसेस्टर जबकि साथ ही साथ हुनिया और हुनली पर भी काफी जरा खतरनाक प्रेशर लगने लगा था। ये प्रेशर इतना जरा खतरनाक था कि ये लोग अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। साथ ही साथ बैकग्राउंड में हमें किसी की आवाज भी सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हुन क्लैन की कोई भी सीनियर एंसेस्टर की एनर्जी बॉडी यहाँ पर बच गई होगी। लगता है कि कुछ गंदी मछलियां उस दिन मेरी जाल से बचकर सरवाइव कर चुकी थी। दूसरी तरफ जब ये सब चल रहा था तभी अचानक ज़ियाओयान अपनी बॉडी के अंदर एक अजीब सी एनर्जी को महसूस करता है, जिसे महसूस करते हुए ज़ियाओयान कह रहा था कि ये एनर्जी काफी जरा फेमिलियर है। मगर इससे पहले कि ज़ियाओयान कुछ भी समझ पाता तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सीनियर एंसेस्टर काफी तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से यहाँ इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसके माथे पर ज़ियाओ क्लैन का फुल मार्क बना हुआ था। और साथ ही साथ ये आदमी बहुत ही सारा पावरफुल दिखाई दे रहा था, जबकि उस आदमी का चेहरा देखने के बाद हमें जानने को मिलता है कि ये आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओ क्लैन का सीनियर एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन है, जो कि काफी कूल एंट्री के साथ यहाँ पर आ चुका था। और वो गुस्से से सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम हुन क्लैन वाले लोगों से तो मुझे सख्त नफरत है। ज़ियाओयान भी यहाँ पर अपने एंसेस्टर को देखकर फौरन से उन्हें ग्रीट करता है, जबकि मिस सुनीर और बाकी के सब लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करने लगे। जुड़ाओ भी यहाँ पर ज़ियाओ जुआन को देखते हुए कहता है कि आखिरकार सीनियर आप यहाँ पर आ गए। दूसरी तरफ हुन क्लैन का हुनिया तो ये सब देखते हुए काफी सारा घबरा रहा था। वो अपने सीनियर एंसेस्टर से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ये आदमी कौन है। इस पर उसका हुन सीनियर एंसेस्टर जवाब देते हुए कहता है कि ये है ज़ियाओ जुआन, जो कि वैसे चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो, लेकिन इससे आजादी है कि ये सिर्फ 10 साल में एक बार ही अपने हेवनली टॉम से बाहर
बाहर की तरफ निकाल सकता है। और चूंकि ज़्याओजुआन के 10 साल का रिस्ट्रिक्शन टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था और उससे पहले ही ये अपने हेवनली टॉर्म से निकलकर बाहर आ गया, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि ये असली ज़्याओजुआन नहीं है, सेकंड सीनियर एंसेस्टर। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम इस क्लोन को हरा पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक मैनिफेस्टेटेड इल्यूशनरी इमेज है। जो सब सुनकर दूसरी तरफ ज़्याओजुआन भी यहाँ पर उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम दोनों की नजरों की तारीफ करनी होगी। सिर्फ एक ही नजर में तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया, लेकिन तुम लोग खुद की ताकत को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम जैसे मामूली 1 स्टार डोशिंग लेवल के एक्सपर्ट मेरे सामने इस तरह की बातें करते हुए अच्छे दिखाई नहीं देते। और ये कहती ज़्याओजुआन ने सिर्फ एक ही पाम अटैक से यहाँ उन लोगों पर काफी खतरनाक एनर्जी प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। इस पाम अटैक से हुन क्लैन की इस पैलेस में काफी ज्यादा तबाही मच रही थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये पाम अटैक धीरे धीरे करके बंद होते उन सब लोगों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए मार देने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुन क्लैन के सीनियर एंसेस्टर तो इस पाम मूव को देखते ही पहचान गए थे कि ये तो वही अटैक है, हम लोग इससे नहीं बच सकते। वो जानते थे कि हम दोनों तो मरने वाले हैं, लेकिन वो मरते मरते हुनिया और हुनली को फोरेंसिक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से दूर भेज देते हैं ताकि वो लोग जिंदा बच सके। और ये करते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट हो गया, जो कि हर एक चीज को अपने अंदर खींच चुका। हर चीज को एब्सॉर्ब करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। ज़्यावियन और उसके दोस्तों को तो ज़्याओजुआन बचाकर जमीन के ऊपर की तरफ ले आया था, जबकि दूसरी तरफ ज़्यावियन देखता है कि उस अटैक के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा गहरा खड्डा बन चुका है। इस डिस्ट्रक्टिव पावर को देखते हुए ज़्यावियन भी शौक होते हुए कह रहा था कि सच में मेरा एंसेस्टर वाकई में तारीफ के काबिल है, जबकि ज़ुडाओ दूसरी तरफ घबराते हुए कह रहा था कि ज़्याओजुआन तो बिल्कुल भी नहीं बदला, ये बिल्कुल पहले जैसा रूथलेस है जो कि कभी भी किसी पर रहम नहीं करता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्याओजुआन धीरे धीरे से पीछे की तरफ पलटते हुए कह रहा था कि आखिरकार कोई तो मेरे ज़्याओ क्लैन से यहाँ पर आ गया। मैंने इस लम्हे का एक लंबे अरसे से इंतजार किया है। यहाँ पर ज़्याओजुआन की ये बात सुनकर ज़्यावियन फौरन से अपने सीनियर एंसेस्टर के सामने झुकते हुए कहता है कि मैं हूँ आपका डिसेंडेंट, ज़्याओ क्लैन का ज़्यावियन। ये सुनकर तो दूसरी तरफ ज़्याओजुआन मुस्कुराते हुए कहता है कि काफी अच्छा नाम है, चलो खड़े हो जाओ। जो सुनकर ज़्यावियन भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। दूसरी तरफ ज़्याओजुआन ज़्यावियन को बता रहा था कि जब तुमने हेवनली टॉर्म के अंदर पहला कदम रखा था तभी मैंने तुम्हारे प्रेजेंस को सेंस कर लिया था, और हेवनली टॉर्म में मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस पर नजर रखा। तुम वाकई में काफी बहादुर हो, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि गू क्लैन की जुनीर और बाकी के सब लोग भी यहाँ पर सीनियर एंसेस्टर ज़्याओजुआन को रिस्पेक्ट पेश करने लगे, जिन्हें देखते हुए ज़्याओजुआन कहता है कि तुम लोग गू क्लैन से हो ना। गू क्लैन ने मेरे साथ कुछ एग्रीमेंट्स किए थे, लेकिन अब देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए थे वो उन्हें पूरा नहीं कर रहे। जिस पर किंग यांग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं। हमारे क्लैन में से कुछ मामूली लोग हैं जो कि ऐसा करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हमारे गू क्लैन का लीडर कभी भी अपने एग्रीमेंट से पीछे नहीं हटता। वो इन एग्रीमेंट्स की इज्जत करता है और वो इन्हें पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। ये सब सुनकर ज़्याओजुआन धीरे से मिस जुनीर की तरफ भी देखता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा था कि तुम्हारी बॉडी से मैं गू युआन के ब्लड लाइन को महसूस कर पा रहा हूँ। इस पर मिस जुनीर काफी सारे रिस्पेक्टफुली जवाब देते हुए कहती है क्योंकि गू युआन मेरे फादर है। जो सुनकर ज़्याओजुआन कहता है कि अच्छा तो तुम उसकी बेटी हो, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर तुम्हारी बॉडी में डिवाइन ग्रेड का ब्लड लाइन कैसे आ गया। तुम तो वाकई में अपने फादर को भी फ्यूचर में सरपास कर दोगी। ये सब कहने के बाद ज़्याओजुआन पीछे की तरफ मौजूद ज़ुडाओ की तरफ भी देखता है, जिसे देखते हुए कह रहा था कि ज़ुडाओ अब तुम यहाँ से जा सकते हो और फ्यूचर में तुम इस हेवनली टॉर्म में आसानी के साथ एग्जिस्ट कर सकते हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर तो ज़ुडाओ खुश होते हुए कहता है कि महान ज़्याओजुआन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ वो यहाँ पर ज़्यावियन और उसके दोस्तों को अलविदा करते हुए फौरन वहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद ज़्याओजुआन ज़्यावियन और उसके दोस्तों से कहता है कि हेवनली टॉर्म के नेचर की वजह से मेरी फिजिकल बॉडी मेरे हेवनली टॉर्म को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। तुम इस वक्त जिसे देख रही हो ये सिर्फ बस मेरी एक मामूली प्रोजेक्शन है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में ज़्यावियन कई सारे सवाल होंगे। मैं भी इन बातों के लिए कई अरसे से इंतजार कर रहा था। चलो मुझे फॉलो करते हुए मेरे हेवनली टॉर्म आओ, जहाँ पर मिलकर हम लोग बातें करेंगे। जो सुनकर तो ज़्यावियन भी फौरन से हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़्याओजुआन की प्रोजेक्शन यहाँ पर इन लोगों को ज़्याओजुआन के टॉर्म के पास ले आई, जहाँ पर आते ही ज़्याओजुआन कहता है कि हम लोग पहुंच गए। ये जगह पूरी तरीके से खंडर दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक लंबे अरसे से ज़्याओ क्लैन का कोई भी वॉरियर यहाँ पर नहीं आया। दूसरी तरफ ज़्याओजुआन यहाँ पर ज़्यावियन के दोस्तों से कहता है कि ये पूरे हेवनली टॉर्म की सबसे ज्यादा बेस्ट लोकेशन है, जहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा डेंस एनर्जी मिलेगी। तुम लोग यहाँ पर बाहर बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, जबकि साथ ही साथ ज़्यावियन और जुनीर तुम
दोनों मुझे फॉलो करते हुए अंदर आ जाओ। जो सब कहते हुए ज़ियाओ जुआन फनों से अपने मेंशन के अंदर चला गया। बाहर की तरफ यहाँ किंग यांग ज़ियाओयान से कहता है कि ब्रदर ज़ियाओयान अपना ख्याल रखना, जिस पर ज़ियाओयान जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, और ये कहती वो जुनीर को लेकर फन से यहाँ अपने ज़ियाओ जुआन के मेंशन के अंदर चला जाता है। जो जगह अंदर से काफी सारा खूबसूरत और आलीशान लेकिन पूरी तरीके से सुनसान थी। यहाँ पर असली ज़ियाओ जुआन मौजूद था, जो कि ज़ियाओयान को आता हुआ देखकर उससे सवाल करते हुए कहता है कि मुझे बताओ कि अब ज़ियाओ क्लैन की कंडीशन कैसी है। इस पर ज़ियाओयान उन्हें बताते हुए कहता है कि अब कोई भी ज़ियाओ क्लैन नहीं बचा, बल्कि एक डिक्लाइंड ज़ियाओ फैमिली बची है। अब तो जानते ही है कि जब हमारे ज़ियाओ क्लैन की डोडी एंशिएंट ब्लड लाइन खत्म होने लगी, तो इसकी वजह से हमारा ज़ियाओ क्लैन नई जीनियसेस को क्रिएट नहीं कर पाया, और इसी वजह से धीरे धीरे हम लोग अपनी ताकत को खोते रहे। और फिर इसके बाद उन कमीने हुन क्लैन के लोगों ने हमारे ज़ियाओ फैमिली को जानबूझकर टारगेट करना शुरू कर दिया, और बारी बारी करके उन्होंने मेरे ज़ियाओ फैमिली के कई मेंबर्स जान से मार डाले। इवन कि उन्होंने मेरे फादर तक को किडनैप कर लिया। ये सब कहते हुए ज़ियाओयान को काफी जरा गुस्सा आ रहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ियाओ जुआन एक अफसोस के साथ कहता है कि मैं पहले से ही जानता रहा कि ज़ियाओ क्लैन का ये अंजाम होने वाला है, क्योंकि जब मैं जिंदा था तब भी मैंने महसूस किया था कि ज़ियाओ क्लैन की डोडी ब्लड लाइन धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी। जिस डोडी ब्लड लाइन को बचाने का बस सिर्फ एक ही तरीका था कि हमारे ज़ियाओ क्लैन में एक डोडी लेवल का कल्टिवेटर पैदा हो जाए। तब के टाइम में एक बहुत ही जरा प्राउडी और एरोगेंट इंसान था। मैंने अपने ज़ियाओ क्लैन के सारे एल्डर्स को इस बात के लिए एग्री कर दिया कि मुझे डोडी लेवल में ब्रेक थ्रू करना है, जिस डेस्परेट मूव के लिए मैंने एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने ज़ियाओ क्लैन की जितनी भी बची कुछ ब्लड लाइन पावर थी वो सारी की सारी अपनी बॉडी में ट्रांसफर करवा ली, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं बस अपने क्लैन की आखिरी उम्मीद हूँ, मुझे कुछ भी करके डोडी लेवल में ब्रेक थ्रू करना होगा। लेकिन अफसोस के साथ मैं इसमें नाकामयाब रहा, और उन कमीने हुन क्लैन वालों ने भी इसी मौके का फायदा उठाकर फौरन से मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। चूंकि मैं इंजर्ड था, इसी वजह से मैं उनके सामने टिक नहीं पाया और मैं हार गया। मैंने अपने पूरे के पूरे ज़ियाओ क्लैन को निराश कर दिया। ये सब कहते हुए ज़ियाओ जुआन काफी जरा शर्मिंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन इस पर ज़ियाओयान जवाब देते हुए कहता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं, वैसे भी आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आप अगर ये काम ना करते तब भी नेचुरली धीरे धीरे करके हमारा डोडी ब्लड लाइन तो खत्म हो ही रहा था, और एक न एक दिन हमारे ज़ियाओ क्लैन का ये अंजाम तो होना ही था। इसलिए हमारे ज़ियाओ फैमिली में आपको कोई भी इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं मानता। यहाँ पर ये सब कहते हुए अचानक से ज़ियाओयान को याद आया। वो एंसेस्टर ज़ियाओ जुआन से सवाल करते हुए कहता है कि मेरी बॉडी में सारा के सारा एंशिएंट ब्लड लाइन तो खत्म हो चुका है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे पास मेरा क्लैन मार्क क्यों है। इस पर ज़ियाओ जुआन जवाब देते हुए कहता है क्योंकि ये क्लैन मार्क तुम्हें कोई देता नहीं, बल्कि खुद कल्टिवेटर इसे अपने आप में बनाता है। यही तो हमारे ज़ियाओ क्लैन की खासियत थी। मैं तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी हेवनली 3 मिस्टीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के ऑरा को महसूस कर सकता हूँ। क्या तुम जानते हो कि उस टेक्निक को मैंने ही क्रिएट किया था। ये सुनकर तो ज़ियाओयान शॉक हो गया और उससे मास्टर टैंक की बात याद आई, और वो कहता है कि अच्छा, तो मास्टर टैंक जिस कल्टिवेटर के बारे में बात कर रहे थे तो वो आप ही है। इस पर मास्टर ज़ियाओ जुआन मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास कंप्लीट हेवनली 3 मिस्टीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक नहीं है। उस टेक्निक का एक हिस्सा अभी भी तुम्हारी बॉडी में मिसिंग है, इसी वजह से तुम अपने ट्रू क्लैन मार्क को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे। और वैसे भी अपने पूरे के पूरे क्लैन मार्क को फोर्ज करने के लिए तुम्हें डोडी ब्लड लाइन भी चाहिए होगा, जो कि तुम्हारे पास तो अभी के लिए नहीं है। लेकिन तुम काफी सारा खुशनसीब हो, क्योंकि ब्रेक थ्रू करते वक्त लास्ट टाइम मैंने सारा के सारा डोडी ब्लड लाइन इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने थोड़ा बहुत डोडी ब्लड लाइन प्रिजर्व करके बचा रखा था, जो सुनकर तो ज़ियाओयान काफी सारा एक्साइटेड हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओ जुआन धीरे धीरे से ज़ियाओयान की तरफ आते हुए कह रहा था कि बेशक अपने ज़ियाओ क्लैन को वापस से ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मैं डोडी लेवल तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, और अब मैं एक मामूली से रेमेनेंट सोल बन चुका हूँ, जो कि सिर्फ हेवनली टॉम के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन लगता है कि हेवन ने अभी भी हमारे ज़ियाओ क्लैन का साथ नहीं छोड़ा। ये सब कहते हुए ज़ियाओ जुआन ज़ियाओयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि जो अधूरा काम मैं पूरा नहीं कर पाया था वो अब तुम करोगे। और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।